नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। साथी लगे रहिए साथियों। बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष नई वैकेंसियां होंगी और आप लोग एक अच्छे जीवन में शिक्षक बनेंगे और राष्ट्र के निर्माण में अपना एक अहम योगदान देंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम पिछले सेशन की बात करें साथियों, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने हॉब्स चैप्टर समाप्त किया है। हॉब्स का जो चैप्टर है उसे समाप्त किया है। आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग लॉक जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। लॉक के जीवन परिचय पर बात करेंगे, उसकी पुस्तकों पर बात करेंगे और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो लॉक का जीवन परिचय पर हम लोग बात करते हैं। लॉक का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉक के बाद रूसो है। रूसो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के तीनों से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है भैया, चलिए डाल दीजिएगा। जॉन लॉक। सोलह सौ बत्तीस से 1704। ठीक, यानी कि इनका जन्म 1632 में हुआ और मृत्यु हुई 1704 में। ये इनका जीवन काल रहा। ठीक है भैया जी। भाई साहब देखिए, सुनिए, सुनते रहें और समझते रहें मेरे साथी। जो अपने लॉक थे, लॉक को क्या कहा जाता है हम जानते हैं साथियों कि लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है और लॉक को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। लॉक को राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। लॉक को अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत भी कहते हैं हम लोग, या इसे अमेरिकी क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है। देखिए, जो लॉक हैं हम जानते हैं कि लॉक को हम क्या कहते हैं? लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं। उदारवाद का जनक। लॉक को हम लोग पूंजीवाद का जनक कहते हैं। पूंजीवाद का जनक कहते हैं। लॉक को हम लोग अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत, अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत या मसीहा कहा जाता है। तो उदारवाद के जनक, पूंजीवाद के जनक, नकारात्मक उदारवाद के जनक, है ना, राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद के जनक, इन सब के जनक कहे जाते हैं भाई साहब लॉक। तो साथियों, जो लॉक थे, लॉक का जो जन्म हुआ था, लॉक का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म, इनका जो जन्म हुआ मेरे साथी, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1632 ईस्वी में। कहाँ पर? तो इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड के समरसेंट के कैरिंगटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तो लॉक का जन्म कहाँ पर हुआ? लॉक का जन्म हुआ इंग्लैंड के समरसेंट के कैरिंगटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था।
इंग्लैंड में एक जगह समरसेंट के कैरिंगटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। 29 अगस्त 1632 में इनका जन्म हुआ साथियों। लॉक का जो जन्म हुआ एक संपन्न परिवार में हुआ, संभ्रांत परिवार में हुआ, यानी कि धनी परिवार में हुआ। धनी परिवार जो लॉक थे, लॉक के पिताजी जो थे, लॉक के पिता उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे। तो मैंने बताया संपन्न परिवार में, मालदार परिवार में इनका जन्म हुआ। तो जो लोग इनसे मिलने आते थे, जो लोग इनके घर पर आते थे इनके पिताजी से मिलते, तो लोग इनसे अच्छा व्यवहार करते थे कि ले ले 50 रुपये ले 100 रुपये ले, है ना, देखते थे। तो लॉक के साथ मानव जो अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए इन्होंने आगे चल कर के मानव स्वभाव को अच्छा बता दिया। तो वही वाली बात है भैया, अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो तुम कह दो अरे भैया वो तो आदमी बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हारे साथ कोई आदमी गलत व्यवहार कर दे तो तुम कहो करिए बहुत बुरा आदमी है साहब। तो जैसी तत्कालीन स्थिति होती है सॉरी दोस्त, तो जैसी आदमी की तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके मन में विचार आते हैं। तो लॉक जो था संपन्न परिवार में, धनी परिवार में इसका जन्म हुआ, इसलिए लॉक के साथ जो मानव था उस समय का मानव अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए इन्होंने मानव के स्वभाव को अच्छा बताया था। जबकि हॉब्स के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया तो लॉक ने बुरा बताया, हॉब्स ने बुरा बताया। तो हॉब्स ने बुरा बताया, मैकियावेली ने बुरा बताया। तो उनके समय की परिस्थितियां अलग थी, लॉक के समय की परिस्थिति अलग है, क्योंकि लॉक जो है धनी परिवार में जन्म लिया है, संपन्न परिवार में, संभ्रांत परिवार में ये जन्म लिया है। तो इसके पास जो भी आता था इनके यहाँ पर, तो वो इनसे अच्छा व्यवहार करता था लॉक के साथ। जब अच्छा व्यवहार करता था तो लॉक ने मानव को अच्छा बताया, मानव स्वभाव को अच्छा बताया। लॉक की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा साथी उनके घर पर ही हुई। लॉक जो थे, लॉक बुद्धिमान, शुरू से ही बुद्धिमान व्यक्ति रहे, तीक्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थी रहे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उच्च शिक्षा उन्होंने अपनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पूरी करी। उच्च शिक्षा कहाँ से करी? उच्च शिक्षा जो करी उन्होंने, उच्च शिक्षा जो की उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करी और आगे चल करके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही ये प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। प्राध्यापक के रूप में ये नियुक्त हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के रूप में ये जो लोग थे नियुक्त हुए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़कर ही वही उसी में जो है प्रोफेसर बने। उन्होंने लगभग काफ़ी दिनों तक प्रोफेसर के तौर पर काम किया, प्राध्यापक के रूप में काम किया। लेकिन साथियों एक समय ऐसा है कि उनके मन जो था वो पढ़ाने में नहीं लगा। वो कहने लगे कि भैया अब जो है अब हम शिक्षा से हटेंगे, मतलब पढ़ाने के मास्टरी का काम ना करेंगे, अब कौन सा काम करेंगे? तो अब जो हम काम करेंगे हम बनेंगे डॉक्टर। उन्होंने कहा कि अब हम बनेंगे डॉक्टर। तो उन्होंने साथियों उन्होंने एक बड़े ही अच्छे डॉक्टर के अधीन उन्होंने चिकित्सक की ट्रेनिंग ली और चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण करी। तो जो डॉक्टर साहब थे जिनके अधीन उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी चिकित्सक की, उनका नाम था डेविड टॉमस। तो डेविड टॉमस जो थे, डेविड टॉमस थे वो क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्हीं के अधीन लॉक ने क्या किया? लॉक ने
चिकित्सक की शिक्षा ग्रहण करी और लगभग 2 वर्षों तक चिकित्सक की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया। लॉक के समय में ही साथियों इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। लॉक के समय में ही इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या हुई? गौरवपूर्ण क्रांति हुई। गौरवपूर्ण क्रांति हुई। और इस गौरवपूर्ण क्रांति का एक नारा था साथियों। इस गौरवपूर्ण क्रांति का क्या था? एक नारा था। गौरवपूर्ण क्रांति का क्या था? एक नारा था। क्या नारा था? गौरवपूर्ण क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो इसका ये नारा था। और ये जो नारा था ये राजनीतिक नारा था। कैसा था भैया? ये राजनीतिक नारा था। ये कैसा था? राजनीतिक नारा था। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का क्या हुआ? अंत हुआ। निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। संवैधानिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई। संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। इसके पश्चात इसी गौरवपूर्ण क्रांति का साथियों लॉक ने भी क्या किया है? समर्थन किया है। लॉक ने इसी गौरवपूर्ण क्रांति का क्या किया है? समर्थन किया है। आगे चलकर साथियों 1689 में लॉक ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। लॉक ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? लॉक ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था टू ट्रेटाइजेस ऑन गवर्नमेंट ऑन सिविल गवर्नमेंट। उस पुस्तक का नाम था टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इनकी पुस्तक का नाम था 1689 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये जो 1689 में साथियों गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात जो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये जो पुस्तक थी ये साथियों 2 खंडों में लिखी गई। ये कैसी पुस्तक है? इसके 2 खंड हैं। इसके क्या हैं? 2 खंड हैं। जो खंड एक है, जो कि साथियों खंड 2 है। खंड 1 में क्या किया गया? खंड 1 में रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है। जबकि साथियों खंड 2 जो है, खंड 2 में हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया है। हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया है। हॉब्स के
निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया है और खंड 2 में ही अपने राजनीतिक विचार दिए, अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं, किए तो जो लॉक थे, लॉक ने अपनी जो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो पुस्तक लिखी वो दो खंडों में लिखी। पहले खंड में साथियों रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया गया है, जबकि दूसरे खंड में हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया गया है, निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया गया है। और इसी दूसरे खंड में लॉक ने अपने राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत किए हैं, लॉक ने अपने राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत किए हैं। इसी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के बारे में बाहन कहता है साथियों, बाहन ने कहा, जो बाहन था, बाहन कहता है टू ट्रीटाइज के बारे में कि टू ट्रीटाइज ऐसी दो नाली बंदूक के समान है। समझते रहिएगा, टू ट्रीटाइज के बारे में बाहन कहता है कि टू ट्रीटाइज ऐसी दो नाली बंदूक के समान है जिसकी एक नाल रॉबर्ट फिल्मर और दूसरी नाल हॉब्स पर तनी हुई है। बाहन आगे कहता है कि जो टू ट्रीटाइज पुस्तक है, यह पुस्तक अपने प्रकाशन के लगभग 2 पीढ़ियों तक इंग्लैंड और फ्रांस में बाइबल की तरह पूजी जाती रही है। तो इतना सब कुछ कह दिया इस टू ट्रीटाइज के बारे में बाहन ने कि टू ट्रीटाइज ऐसी दो नाली बंदूक की तरह समान है जिसकी एक नाल रॉबर्ट फिल्मर के और दूसरी नाल हॉब्स पर तनी हुई है। तो ये जो पुस्तक है ये अपने प्रकाशन के लगभग 2 पीढ़ियों तक इंग्लैंड और फ्रांस में बाइबल की तरह पूजी जाती रही है। तो भैया एक नाल किस पर है? एक नाल रॉबर्ट फिल्मर पर तनी हुई है जिसमें दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया गया, और दूसरी नाल हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र हॉब्स पर तनी हुई है जिसमें निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया गया है। तो दो नाली बंदूक के समान किसने बताई टू ट्रीटाइज? तो बाहन ने बताई, बाहन ने। बाहन एक व्यक्ति हैं साथियों जिनका नाम है पीटर लासलेट। वो कहते हैं लॉक का जो विरोध है वो फिल्मर से है, हॉब्स से नहीं है। लॉक का विरोध किससे है? तो फिल्मर से है, हॉब्स से नहीं है। ये पीटर लासलेट कहते हैं। ये है साथियों। तो जो लॉक था, लॉक का जो प्रभाव है, लॉक का प्रभाव अमेरिकी संविधान पर दिखाई देता है। लॉक का प्रभाव जो है साथियों वो अमेरिकी संविधान पर दिखाई देता है। लॉक को हम व्यक्तिवाद का भी जनक कहते हैं। लॉक को व्यक्तिवाद का भी जनक कहते हैं। लॉक को साथियों हम लोग संवैधानिक राजतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, संसदीय लोकतंत्र, उत्तरदायी सरकार, इन सब का लॉक ने समर्थन किया है। लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, संसदीय लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र, उत्तरदायी सरकार, इन सब का समर्थन किया है। जो लॉक थे, लॉक ने साथियों धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉक जो थे धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने किया। लॉक ने कहा कि जो धर्म होता है, जो धर्म है, धर्म आस्था का विषय है, धर्म अंतःकरण का विषय है। इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। लॉक कहता है आगे कि बाह्य बल के प्रयोग से क्या होता है? धर्म नष्ट हो जाता है। बाह्य बल के प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है। मतलब लॉक ने धर्म और राज्य को क्या किया? पृथक किया साथियों। यानी कि जो चर्च था और जो राज्य था, इन दोनों में पृथक्करण किया, इसे दोनों को पृथक किया। जैसा कि हॉब्स ने जो चर्च था, जो धर्म था, वो राज्य के अधीन कर दिया था, वैसे ही साथियों
उसके उल्टा लॉक ने धर्म को राज्य के अधीन नहीं किया, बल्कि राज्य और धर्म में क्या कर दिया, पृथक कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि भाई जो धर्म होता है, धर्म आस्था का विषय है, अंतःकरण का विषय है, इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता और बाह्य बल के प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है, बाह्य बल के प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है। जो लॉक थे साथियों, लॉक नास्तिकों को और कैथोलिकों को, मुसलमानों को राज्य से निष्कासित कर देना चाहते थे। क्यों? वो कहते थे कि इन लोगों में क्या पाई जाती है, धार्मिक कट्टरता पाई जाती है इन लोगों में धार्मिक कट्टरता पाई जाती है। लॉक ऐसा कहते हैं, लॉक ऐसा कहते हैं। लॉक साथियों पहले ऐसे विचारक थे आधुनिक काल में जिन्होंने श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिन्होंने श्रम के सिद्धांत, श्रम, पहले ऐसे विचारक थे आधुनिक काल में। उसके बाद श्रम का सिद्धांत मार्क्स ने भी दिया था, आगे चल करके वो व्यवस्थित रूप में था, लेकिन पहली बार किसने दिया, तो लॉक ने दिया श्रम का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि शुरुआत में कोई भी चीज़ सार्वजनिक होती है, शुरुआत में कोई भी वस्तु जो होती है वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं, सार्वजनिक होती हैं, लेकिन व्यक्ति अपने श्रम का प्रयोग करके उसको निजी बना लेता है, उसको निजी बना लेता है और जो निजी संपत्ति होती है उसको छीना नहीं जा सकता, छीनना संभव नहीं है। लॉक के आगे हम लोग पुस्तक देख लेंगे तो आगे हम लोग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो लॉक का जीवन परिचय हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने लॉक का जीवन परिचय देखा। मैंने आपको बताया कि जो लॉक था, लॉक जो थे, लॉक का जन्म हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के समरसेट के कैरिंगटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और संपन्न परिवार में, संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे उद्योगपति थे, उद्योगपति इनके पिताजी रहे और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी ग्रहण करी और बौद्धिक तेज बुद्धि के विद्यार्थी रहे। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त करी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उसी में ये क्या बने, एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और कुछ समय तक इन्होंने प्रोफेसर का कार्य किया। उसके बाद इनका उस कार्य में मन नहीं लगा। जब इनका उस कार्य में मन नहीं लगा तो इन्होंने चिकित्सक बनने की सोची, एक डॉक्टर बनने की सोची। उसके बाद इन्होंने एक अच्छे चिकित्सक के अधीन इन्होंने चिकित्सक का गुण सीखा, जिनका नाम था डेविड टॉमस। लॉक के समय में ही साथियों गौरवपूर्ण क्रांति हुई इंग्लैंड में, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई और इस गौरवपूर्ण क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये जो नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा सबसे पहले अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में से जोड़ा गया। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई, संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, और जो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह कैसा नारा था, हमने आपको बताया कि यह राजनीतिक नारा था। इसी गौरवपूर्ण क्रांति का लॉक ने क्या किया, समर्थन किया है, लॉक ने समर्थन किया है। आगे चल करके लॉक ने साथियों 1689 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये जो पुस्तक है 2 खंडों में लिखी गई है, पहला खंड दूसरा खंड। पहला खंड में रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या किया गया है, इसमें खंडन किया गया, विरोध किया गया, जबकि खंड 2 में हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का इसमें विरोध किया गया, उसका भी खंडन किया गया। खंड 2 में ही इन्होंने अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसी टू ट्रीटाइज के बारे में बाहन कहता है कि टू ट्रीटाइज ऐसी 2 नाली बंदूक के समान है जिसकी एक नाल फिल्मर पर तथा दूसरी नाल हॉब्स पर तनी हुई है। आगे बाहन कहता है कि ये जो टू ट्रीटाइज है, टू ट्रीटाइज अपने प्रकाशन के लगभग 2 पीढ़ियों तक फ्रांस में और इंग्लैंड में बाइबल की तरह पूजी जाती रही है, बाइबल की तरह पूजी जाती रही है। लॉक जो थे, लॉक का जो प्रभाव दिखाई देता है अमेरिकी संविधान पर, इनका प्रभाव दिखाई देता है।
लॉक को हम लोग व्यक्तिवाद का भी जनक कहते हैं, लॉक को उदारवाद का भी जनक कहते हैं, लॉक को हम लोग राजनीतिक नकारात्मक उदारवाद का भी जनक कहते हैं, लॉक को पूंजीवाद का भी जनक कहते हैं, है ना। लॉक को अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है, मसीहा भी कहा जाता है ना भैया। तो लॉक जो थे, लॉक साथियों, लॉक संवैधानिक राजतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, संसदीय लोकतंत्र, उत्तरदायी सरकार आदि का इन्होंने समर्थन किया है। लॉक पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि धर्म जो है वो राज्य से अलग है, कि धर्म आस्था का विषय है, इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाह्य बल के प्रयोग से जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। और जो हॉब्स थे, जो लॉक थे, लॉक नास्तिकों को, कैथोलिकों को, मुसलमानों को राज्य से निष्कासित कर देना चाहते थे, क्योंकि इनमें धार्मिक कट्टरता पाई जाती है। लॉक ऐसे पहले विचारक थे आधुनिक काल में जिन्होंने श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन मैंने आपको बताया आगे चल करके श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने भी किया है। मार्क्स ने व्यवस्थित रूप में किया, लेकिन सबसे पहले किसने किया? तो लॉक ने किया है। श्रम के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सबसे पहले कोई भी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो सार्वजनिक होती है, लेकिन व्यक्ति अपने निजी श्रम का प्रयोग करके उसको निजी बना लेता है, और जो निजी संपत्ति होती है उसको छीनना संभव नहीं है। आगे चल कर हमने आपको बताया कि हम लोग इनके पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो जीवन परिचय है वो थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए भैया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनका जीवन परिचय आप लोग लिख लीजिए। जब तक आप लोग 2 मिनट का इंतजार करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। चलिए भैया लिखें, लिखो जी लिखो, गुरुदेव लिखियो। लिखो, अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत, अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत एवं उदारवाद, उदारवाद कौमा पूंजीवाद कौमा कौमा व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद के जनक लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 ईस्वी को 1632 ईस्वी को इंग्लैंड के, ऐसे लिखिए, इंग्लैंड में समरसेट के कैरिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में समरसेट के कैरिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। हॉब्स के पिता उद्योगपति थे, अर्थात संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ, हॉब्स ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपनी उच्च शिक्षा
अपनी उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही एक प्राध्यापक या प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात लॉक का मन अध्यापन के कार्य में नहीं लगा और उन्होंने चिकित्सक बनने की सोची। लॉक ने प्रसिद्ध चिकित्सक डेविड टॉमस के अधीन चिकित्सक का गुण सीखा। आगे लिखें, लॉक के समय में ही इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इस क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह एक राजनीतिक नारा था। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और संवैधानिक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र आदि की शुरुआत हुई। लॉक ने गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया है। ठीक है, आगे लिखें, लॉक ने 1689 ईस्वी में अपनी पुस्तक टू ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखी, जो कि 2 खंडों में लिखित है। खंड 1, जिसमें रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया गया है। जबकि खंड 2 में हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का
विरोध किया गया है, विरोध किया गया है। और इसी में लॉक ने अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। इसी में लॉक ने अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है भैया। तो इसी में लॉक ने अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे लिखें, ट्रूटेटाइज के बारे में बाहन लिखता है, बाहन लिखता है कि ट्रूटेटाइज पुस्तक ऐसी दो नाली बंदूक के समान है, ट्रूटेटाइज पुस्तक ऐसी दो नाली बंदूक के समान है, दो नाली बंदूक के समान है, ऐसी दो नाली बंदूक के समान है, जिसकी एक नाल फिल्मर तथा दूसरी नाल हॉप्स पर तनी हुई है, तथा दूसरी नाल हॉप्स पर तनी हुई है, तथा दूसरी नाल हॉप्स पर तनी हुई है। ठीक है भैया। चलिए, तथा दूसरी नाल हॉप्स पर तनी हुई है, तथा दूसरी नाल हॉप्स पर तनी हुई है। लिखें, बाहन आगे लिखता है कि ट्रूटेटाइज पुस्तक अपने प्रकाशन के लगभग 2 पीढ़ियों तक, लगभग 2 पीढ़ियों तक इंग्लैंड तथा फ्रांस में इंग्लैंड तथा फ्रांस में इंग्लैंड तथा फ्रांस में बाइबल की तरह पूजी जाती रही है, बाइबल की तरह पूजी जाती रही है, बाइबल की तरह पूजी जाती रही है। आगे लिखें, पीटर लासलेट के अनुसार, पीटर लासलेट के अनुसार लॉक का विरोध फिल्मर से है, हॉब्स से नहीं। जो लॉक हैं, ये कह रहे हैं पीटर लासलेट के जो लॉक है, लॉक का जो विरोध है वो रॉबर्ट फिल्मर से है, ना कि हॉब्स से। तो पीटर लासलेट के अनुसार लॉक का विरोध फिल्मर से है, हॉब्स से नहीं। एक है क्रांस्टन, क्या नाम उनका, क्रांस्टन के अनुसार क्रांस्टन कहते हैं ट्रूटेटाइज दार्शनिक नहीं बल्कि एक दल की पुस्तक है, बल्कि एक दल की पुस्तक है। सेफ्ट सबरी तथा एवं व्हिग, सेफ्ट सबरी एवं व्हिग की राजनीति का प्रचार करने के लिए है, प्रचार करने के लिए है। यानी क्रांस्टन कहते हैं कि जो ट्रूटेटाइज है वो दार्शनिक नहीं है, बल्कि एक दल की पुस्तक है, एक दल की पुस्तक है। सेफ्ट सबरी एवं हिग की राजनीति का प्रचार करने के लिए। ये जो सेफ्ट सबरी और जो हिग हैं, ये क्या हैं, ये राजनीतिक दल हैं। ये क्या हैं, ये राजनीतिक दल हैं। तो इनके प्रचार के लिए ये पुस्तक है, ये क्रांस्टन कहते हैं।
आगे लिखें भाई, आगे आप लोग लिखें, लॉक का प्रभाव, नई लाइन से, लॉक का प्रभाव अमेरिकी संविधान पर दिखाई देता है, अमेरिकी संविधान पर दिखाई देता है। लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, उत्तरदायी सरकार आदि का समर्थन किया, आदि का समर्थन किया है। लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता की, धार्मिक सहिष्णुता, लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता, लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लॉक कहते हैं कि लॉक का प्रसिद्ध कथन है, लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि धर्म, धर्म, आस्था या अंतःकरण का विषय है, विषय है, इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता, किया जा सकता, क्योंकि बाह्य बल के प्रयोग से बाह्य बल के प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। ये कहते हैं भाई साहब लोग कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाह्य बल के प्रयोग से धर्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लिखें, आगे लिखें, लॉक ने नास्तिकों, लॉक जो थे, लॉक नास्तिकों, कैथोलिकों, मुसलमानों को राज्य से निष्कासित कर देना चाहते थे, निष्कासित कर देना चाहते थे, क्योंकि इनमें धार्मिक कट्टरता पाई जाती है, क्योंकि इनमें धार्मिक कट्टरता पाई जाती है। आगे लिखें, लॉक आधुनिक काल के पहले ऐसे विचारक थे, लॉक आधुनिक काल के पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिन्होंने श्रम के सिद्धांत का, जिन्होंने श्रम के सिद्धांत, जिन्होंने श्रम के सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है, जिन्होंने श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लिखिए श्रम का सिद्धांत, श्रम का सिद्धांत। लॉक ने कहा कि कोई वस्तु सार्वजनिक होता है, कोई वस्तु सार्वजनिक होता है, कोई वस्तु क्या होती है, सार्वजनिक होती है। व्यक्ति अपने श्रम का प्रयोग करके, व्यक्ति अपने श्रम का प्रयोग करके, व्यक्ति अपने श्रम का प्रयोग करके
उसको निजी बना लेता है उसको निजी बना लेता है। और निजी संपत्ति को छीनना संभव नहीं है, और निजी संपत्ति को छीनना संभव नहीं है। ये है भाई लॉक का जीवन परिचय, लॉक के बारे में। अगर देखें लॉक की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, लॉक की प्रमुख पुस्तकें, लॉक की प्रमुख पुस्तकें। लॉक की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक तो वही आप जानते हैं, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, एक जो पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। दूसरी है लेटर ऑन टॉलरेशन, लेटर ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता के पत्र, सहिष्णुता पर पत्र। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, लेटर ऑन टॉलरेशन, और एक पुस्तक है उनकी एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एक और पुस्तक है एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर। ये उनकी भाई पुस्तक है। तो लेटर ऑन टॉलरेशन पूछ लेता है, टू ट्रीटाइज पूछ लेता है ना, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो टू ट्रीटाइज पुस्तक है, ये जो टू ट्रीटाइज पुस्तक है, ये कब लिखी गई? तो 1689 ईस्वी में लिखी गई। जो सहिष्णुता के पत्र, लेटर और टॉलरेशन है, ये 4 खंडों में लिखी गई है। ये कितनी लिखी गई? 4 बार में लिखी गई है। तो लेटर ऑन टॉलरेशन फर्स्ट, लेटर ऑन टॉलरेशन सेकंड, लेटर ऑन टॉलरेशन थर्ड, लेटर ऑन टॉलरेशन फोर्थ, ये 4 खंडों में लिखी गई है। एक है ये जो लेटर ऑन टॉलरेशन है, ये इसका जो पहला खंड लिखा गया, पहला जो भाग लिखा गया, वो लिखा गया 1689 में ही, और जो दूसरा इसका भाग लिखा गया, ये लिखा गया 1690 में, 90। तीसरा लिखा गया 1692, चौथा लिखा गया 1692 में, है ना। ऐसे ही ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी जो पुस्तक है, ये भी पुस्तक मेरी ये जो पुस्तक है आपकी, ये भी 1689 में लिखी गई, ये भी 1689 में लिखी गई। लेकिन ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर जो है, ये 1676 में लिखी गई, 1676, ये 1676
76 में लिखी गई है। ये जो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक है, हमने आपको बताया इसमें क्या किया गया है। इसमें रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया गया है और हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया गया है। इसमें लेटर ऑन टॉलरेशन जो है, इसमें जो है लेटर ऑन टॉलरेशन जो है, इसमें भाई साहब सहिष्णुता का विचार दिया गया है। सहिष्णुता का विचार इसमें दिया गया है। एसे ऑन अंडरस्टैंडिंग एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है, इसमें ज्ञान मीमांसा का विचार दिया गया है। इसमें ज्ञान मीमांसा का विचार, इसमें ज्ञान मीमांसा का विचार दिया गया है। ठीक है भैया। लॉ ऑफ नेचर, इसमें प्राकृतिक कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इनकी ये पुस्तकें भाई साहब हैं। टू ट्रीटाइज पुस्तक जो है 1689 में है ना। लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में फर्स्ट, सेकंड 1690 में, थर्ड 1692 में और फोर्थवी 1692 में। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1692। ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक कानून, तो इस पर ये जो है 1676 में। तो ये इनकी महत्वपूर्ण 4 पुस्तकें मानी जाती हैं। ठीक है भैया, तो ये इनकी पुस्तकें हैं। इसके साथ ही हमारा इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ, इनकी पुस्तकों के बारे में समाप्त हुआ। जो भी वार्तालाप अपनी थी वो हम लोगों ने करी। तो हम लोगों ने जो बातें करी हैं साथियों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक टू ट्रीटाइज वाला पूछा जाता है, यानी कि एक तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था एलटी ग्रेड में, अभी पेपर में क्वेश्चन आया था। अभी जो एलटी ग्रेड 2026 में जो पेपर हुआ जनवरी में, उसमें कुछ क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से लॉक की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो लॉक की कौन सी पुस्तक नहीं है, लॉक की पुस्तक आपको पता है, जौन से नहीं है उनसे लपेट दो। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन आया। एक आया था लॉक से ही संबंधित था, है ना। दो नाली बंदूक से भी आता है क्वेश्चन, वाहन वाला जो विचार था। अमेरिकी क्रांति का मसीहा, है ना, ये सब आते हैं क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको, हाँ एक श्रम के सिद्धांत पूछ लेता है। अब तक मैंने जो पढ़ाया, मेरी एक एक बात में हर एक लाइन में क्वेश्चन है। तो अब तक मैंने 4 से 5 प्रश्नों का कंटेंट आपका करवा दिया आज की क्लास में, समझ रहे हैं। कल हम लोग मानव स्वभाव पर विचार बात करेंगे, प्राकृतिक अवस्था पर विचार देखेंगे। तो इसी के साथ ही राजनीतिक विचार जो दिए उन्होंने टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक में इन्होंने दिए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे साथियों। तो जब तक आप सभी साथी जुड़े रहें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें साथियों, अपना सहयोग करें, हम लोगों का सहयोग करें, सभी साथी एक साथ रहें, मिल कर के रहें। और हम भारत, जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोगों का जो प्रावधान है उसको बनाए रखें, हम शब्द को बनाए रखें, हम अपनी शक्ति को बनाए रखें, लोकतंत्र को बनाए रखें, समझ रहे हैं। तो जो हमारी जो शक्ति है वो लोकतंत्र की शक्ति है, हम भारत के लोगों की जो शक्ति है हम इसको बनाए रखें। लेकिन सरकारें इसको तोड़ने में लगी हुई साथियों। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग शिक्षित हैं और इन सब का समर्थन ना करें, अपनी बुद्धि अपने विवेक का प्रयोग करें। ठीक है भैया, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।